राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण का महीना काफ़ी पवित्र माना गया है। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दौरान अगर श्रद्धा पूर्वक ढंग से महादेव की पूजा की जाए तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। इसके बाद ही भगवान उनका विवाह महादेव का साथ हुआ था। हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीनों के दौरान भगवान शिव जगत का संचालन करते हैं। सावन का महीना भी इसी दौरान पड़ता है। इस बार दोस्तों ये पावन महीना सावन की शुरुआत जो है 25 जुलाई 2021 के दिन से हो रही है। सावन में कुछ कार्यों को गलती से भी आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव जो है कुपित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ महीना है। धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना का दिन है। इस महीने में जो आपको जितनी हो सके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव के साथ उनके सभी परिवारजनों की जो है पूजा आराधना करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इनके साथ ही कुछ शास्त्रों में ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें सावन के पूरे महीने में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर जाने अनजाने में आप ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। यानी भगवान भोलेनाथ जो है आपके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के क्रोधित होने से तात्पर्य है कि आपके जीवन में बर्बादी आने लग जाती है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आपको भूल कर भी सावन के महीने में इन चीज़ों को जो है काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि शास्त्रों के अनुसार सावन में दूध, दही, छाछ आदि के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। इस महीने में कड़ी भी नहीं खाने की सलाह दी जाती है, इसीलिए इन चीज़ों के सेवन से आपको बचना चाहिए। हालांकि दूध और दही से महादेव का अभिषेक करने से वे प्रसन्न होते हैं। सावन भर दूध और दही को न खाने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन में भारी वर्षा होती है। ऐसे में पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। दूध और दही से बनी चीज़ें भारी मानी जाती हैं। इन्हें पचाने में पाचन तंत्र को समस्याएं होती हैं। इस कारण तमाम रोग घेरते हैं। इसीलिए सावन में दूध दही का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। और अगला है कि दोस्तों, परिवार में झगड़े न करें। सावन का महीना भगवान शिव, गौरी और उनके परिवार को समर्पित है। इसीलिए इस पावन महीने में परिवार में किसी भी तरह का क्लेश या झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए। अपने जीवन साथी को प्रेम सम्मान दें, अपशब्द न बोलें। घर में सुख समृद्धि से रहे। जिस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है वहाँ भगवान भोलेनाथ जरूर पधारते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर बनती है। तो दोस्तों, सावन के महीने में भूल कर भी आपको किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगला है कि दोस्तों, मांस मदिरा से परहेज करें। मांस मदिरा जैसी चीज़ें मन को अशांत करती हैं और सावन का महीना भक्ति का महीना होता है। इसमें मांस मदिरा से परहेज करना चाहिए। मन शांत होने से व्यक्ति किसी काम को ठीक करने नहीं कर पाता है। भगवान शिव के इस माह में सात्विक जीवन बिताना चाहिए आपको। अगला है कि दोस्तों, दिन में न सोएं। इस महीने में आपको सोने से परहेज करना चाहिए। यानी दिन में जो व्यक्ति दिन को सोते हैं उनके घर में दोस्तों माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। बहुत ही ज़रूरत हो तो आधा घंटे की झपकी ले सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा महादेव का ध्यान करें। दिन में आपको ज़रूरी हो तो सोएं, नहीं तो दोस्तों आपको नहीं सोना चाहिए। अगला है कि दोस्तों, दुर्बल को न सताएं। गरीब, वृद्ध, दुर्बल और मवेशी जैसे प्राणी भगवान को अति प्रिय होते हैं। भगवान किसी भी प्राणी के बीच कोई फर्क नहीं करते हैं। ऐसे में हम लोगों को किसी को नहीं सताना चाहिए। दुर्बल को सताने से इसमें शिव को कष्ट होता है और वे क्रोधित हो जाते हैं। तो दोस्तों, दुर्बल व्यक्तियों को भी आपको आज का दिन भूल कर भी नहीं सताना चाहिए। और दोस्तों, सावन के महीने में अगर संभव हो तो आप दाढ़ी भी न बढ़ाएं और न ही बाल कटवाएं। अगर संभव हो तो आप ये नियम भी अपना सकते हैं। अगला है कि दोस्तों, सोमवार के व्रत को भूल कर भी बीच में न तोड़ें। अगर आप सोमवार के व्रत कर रहे हो सावन के महीने में तो आपको बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में गलत माना गया है। अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक समय फलाहार करके व्रत करें। आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर बनती है। सावन के महीने में अदरक, लहसुन, प्याज खाना भी सही नहीं माना जाता है। हो सके तो न खाएं। वहीं पुराणों के अनुसार इस पवित्र महीने में मूली और बैंगन को भी खाना अशुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, खाने संबंधित ये नियम भी आपको अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए।
तो दोस्तों इन सभी कामों को आपको सावन के इस पावन महीने में नहीं करने चाहिए। इस महीने भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इसे भगवान शिव अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं और उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको सावन के महीने में किन कामों को करने चाहिए जिनसे आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बन सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहीं जो सावन के महीने में से कहीं उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, यानी भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। और उन उपायों को अगर आप अपनाते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कष्ट, संकट की परेशानी जीवन में नहीं रहती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपको किन कामों को सावन के महीने में करने चाहिए। तो आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, अगर जीवन में आपके आर्थिक संकट है तो उसको दूर करने के लिए आप दोस्तों एक काम करें कि आर्थिक संकट को दूर करने के लिए पूर्व दिशा में बैठकर 7 कौड़ियाँ और एक छोटे शंख को मसूर की दाल पर स्थापित करें और मूंग की माला से 12 माला ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। जब पूरा होने के बाद सारी सामग्री को किसी अनजान स्थान पर जाकर जमीन में दबा दें। इससे आपकी आर्थिक संकट दूर होने लगता है। अगला है कि दोस्तों वैवाहिक जीवन में अगर बाधाएं आ रही हैं, अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां अंत होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप सावन के महीने में हर सोमवार को अपने हाथ में स्वच्छ मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और उन पर केसर या हल्दी मिलाकर दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख आएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बात भी आगे बढ़ सकती है। दोस्तों अगर आपकी कोई इच्छा है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही, या फिर कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही, आप मेहनत भी करते हैं फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों सावन के महीने में आसान सा उपाय कर सकते हैं। रोजाना सावन के महीने में सूर्योदय से पूर्व उठे और नहाने के पश्चात जल में काले तिल डालकर शिव जी का जलाभिषेक करें। ऐसा करते समय रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आपके जीवन की सारी कष्ट, संकट, परेशानियां जो होती हैं वो दूर हो जाती है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी सुख और सौभाग्य की कमी न हो, तो सावन के महीने में रोजाना 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय मंत्र लेकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी के प्रवेश के साथ घर में खुशियां भी बढ़ने लगेगी। और दोस्तों अगला है कि सावन के महीने में स्नान करने के बाद शिव जी की पूजा करें और उसके बाद पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव करें। ऐसा करें और साथ में गूगल से धूप भी करें। ऐसा करने से आपके घर में सभी प्रकार की बुरी शक्तियाँ चली जाती हैं और हर संकट में हमारी रक्षा होती है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावन के महीने में किसी भी प्रकार के संकट और दुर्घटना से बचने के लिए रोजाना बैल को हरा चारा खिलाएं और गाय को गुड़ के साथ रोटी खाने को दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, घर परिवार में खुशियाँ आएगी। तो दोस्तों ये सारे काम अगर आप सावन के महीने में करते हैं तो आपके जीवन में खूब समृद्धि मिलती है। जो भी कष्ट, संकट, परेशानियां जीवन में चली आ रही है वो खत्म होती है। दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करते हैं। तो दोस्तों सावन के महीने में ये काम जरूर करें और जो काम आपको बताए हैं जो नहीं करने चाहिए वो आपको इन महीने में वो काम नहीं करना चाहिए।